Hello friends, welcome to my YouTube channel Infinite Knowledge and today we gonna talk about serial communication। तो उसमें क्या है, तो अब तक मैंने जो वीडियो बनाया है, आपने जो भी प्रोग्रामिंग के सीरियल कम्युनिकेशन के प्रोग्रामिंग के जो भी वीडियो देखे होंगे, तो उसमें क्या था कि पहले मैंने बी ट्रांसफ़र किया, मतलब पहले एक अल्फ़ाबेट ट्रांसफ़र किया, फिर हाई वाला मैसेज ट्रांसफ़र किया जो कि मेरा एक वर्ड है, ये अपना अल्फ़ाबेट था, ये अपना वर्ड था। उसके बाद पूरा इनफाइनाइट नॉलेज ऐसा पूरा एक सेंटेंस जैसा ट्रांसफ़र किया यूजिंग DPTR रजिस्टर, तो ये अपना पूरा सेंटेंस हो गया। तो अभी ये जो भी मैंने ट्रांसफ़र किया, जो सभी के सभी प्रोग्राम जो मैंने किए वो डेटा ट्रांसफ़र के थे। मतलब डेटा ट्रांसफ़र के ही प्रोग्राम, मतलब माइक्रो कंट्रोलर से जो डेटा आएगा वो कोई एक्सटर्नल डिवाइस के ऊपर जाएगा। माइक्रो कंट्रोलर डेटा ट्रांसफ़र कर रहा था, माइक्रो कंट्रोलर कोई एक्सटर्नल डिवाइस को डेटा दे रहा था। लेकिन अभी क्या करना है कि रिसीविंग दी डेटा, ये सेम टू सेम है, ट्रांसफ़र जैसा ही है, एकदम ईजी है। मतलब अभी क्या करना है, आपको कोई एक्सटर्नल डिवाइस से जो डेटा मिल रहा है वो माइक्रो कंट्रोलर खुद रिसीव करेगा और रिसीव करके कोई पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर उसको सेव कर देगा। तो ये अभी हम देखने वाले हैं, सेम टू सेम इसके ही जैसा है, थोड़ा बहुत चेंज आएगा, लॉजिक आपका पूरा सेम रहेगा। सो रिसीव डेटा थ्रू द सीरियल कम्युनिकेशन, मतलब सीरियल कम्युनिकेशन से मुझे एक्सटर्नल डिवाइस से माइक्रो कंट्रोलर के ऊपर डेटा रिसीव करना है और सेंड इट टू पोर्ट 2, मतलब जो भी मैंने डेटा रिसीव किया उसको मुझे पोर्ट 2 के ऊपर सेंड कर देना है, मतलब वापस। मतलब ऐसा समझो कि यहाँ से कोई नंबर आ रहा है जैसे 10 हैक्स, तो ये 10 हैक्स डेटा मुझे यहाँ पर कहाँ मिलेंगे, एस बफ में मिलेंगे 10 हैक्स, क्योंकि जो भी डेटा रिसीव और ट्रांसफ़र होता है वो एस बफ में जाता है और फिर एस बफ का डेटा मुझे P2 में दे देना है। तो ऐसा समझो कि यहाँ पर कुछ LED या उसका कुछ लगा हुआ है, तो यहाँ से जो नंबर आएगा वो एस बफ में जाएगा और एस बफ टू P2 में मैं ट्रांसफ़र कर दूँगा और मुझे यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। आप ऐसा लॉजिक समझो कि यहाँ पर P2 पर कोई मेरा आउटपुट डिवाइस लगाया हुआ है और वो आउटपुट डिवाइस पे मुझे ये डेटा चाहिए। ओके। तो सिंपल है, लॉजिक तो सेम ही रहेगा उसके जैसा ही। इनिशियलाइजेशन ORG 0000 हैक्स से करेंगे, फिर सेम टू सेम आपको क्या करना है, टाइमर 1 का ही यूज़ करना है और उसको मोड 2 में ही चाहिए, तो 20 हैक्स यूज़ करेंगे। आपने आगे के वीडियो देखे होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि कैसा ये 20 हैक्स आता है, जो कि मेरा टाइमर 1 मोड 2 को सिलेक्ट करता है टी मोड रजिस्टेंस के थ्रू। उसके बाद मैं क्या करूँगा, TH1 में एक वैल्यू डाल दूँगा, तो मैं TH1 में 0FD हैक्स डालता हूँ। तो 0FD हैक्स मुझे क्या डिनोट कर रहा है कि मेरा जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो 9600 बॉड रेट पे हो रहा है। इसमें क्या होता है कि मोड टू में डिफरेंट बॉड रेट सिलेक्ट करने के लिए मैं TH1 में डिफरेंट वैल्यूज़ ऐड करता हूँ। क्यों ऐड करता हूँ, क्योंकि जो ऑटो मोड 2 है वो अपना 8 बिट ऑटो रिलोड मोड है। उसमें क्या होता है कि जैसे ही मेरा ओवरफ्लो होता है, 00 से FFH जाता है, काउंटर 8 बिट है, मतलब ये मोड कैसे काम करेगा, पहले 0 0 0, फिर 01 02 03 04 ऐसा करके FF जाएगा और FFH से वापस वो 00 हो जाएगा। तो जब ये FF से 00 आएगा तब मेरा ओवरफ्लो फ्लैग हाई होगा और ओवरफ्लो फ्लैग जैसा हाई होगा वो TH का डेटा TL में चला जाएगा और ऐसे मैं सिलेक्ट करूँगा। इसका यूज़ मैं क्या करूँगा, डिफरेंट बॉड रेट को सिलेक्ट करने के लिए करूँगा। इसके कारण मैं TH में 0FD हैक्स डालता हूँ। 0FD हैक्स कैसे है, उसके लिए पूरा फॉर्मूला रहता है बॉड रेट वाला। बॉड रेट इज इक्वल टू 2S मोड डिवाइड बाई 32 इंटू ऑसिलेटर फ्रिक्वेंसी डिवाइड बाय 16, आई थिंक सो 16 12 था, सॉरी 12 256 माइनस TH1, ये वाली फार्मूला है। तो यहाँ पर मैं बॉड रेट में 9600 लिखूँगा, एस मोड अपना 0 रहता है, ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी 11.0592 मेगाहर्ट्ज़ रहता है और TH1 अननोन है। तो आप ये इक्वेशन सॉल्व करके TH1 फाइंड कर सकते हो, जो कि डेसिमल में आएगा और उसका हेक्साडेसिमल करोगे, जो भी नंबर आएगा उसका हेक्साडेसिमल करोगे तो आपको FD हैक्स मिल जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पर डाल दिया है। तो मैं ये सब इक्वेशन में इन डेप्थ नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि ये आपने ऑलरेडी, मुझे पता ही है, आपने जो वीडियो देखते आ रहे हो तो ये सब में तो आप मास्टर हो गए होगे। उसके बाद मैं मूव एसकॉन जो कि सीरियल कंट्रोल रजिस्टेंस है, उसमें क्या डाल रहा हूँ, 50 हैक्स। ये 50 हैक्स क्यों आया वो भी आपको पता होगा कि 50 हैक्स क्या सिलेक्ट करेगा, मेरा मोड 1 सिलेक्ट करेगा, जो कि मेरा वेरिएबल बॉड रेट को सपोर्ट करता है। ये कौन सा मोड है, ये मोड अलग है, ये टाइमर वाला मोड है, लेकिन ये एसकॉन में जो डेटा डाला उससे मैंने ये जो मोड का सिलेक्ट किया वो मेरा सीरियल कम्युनिकेशन के मोड है।
सीरियल कम्युनिकेशन में भी 4 मोड होते हैं, सेम टू सेम टाइमर जैसे। उसमें भी 0 1 2 3 4 2 3 तक ही रहता है। उसका डिफरेंट कन्फिग्रेशन है कि जो मेरा मोड 0 है वो मेरा सिंक्रोनस कम्युनिकेशन को सपोर्ट करता है, ये मोड 1 2 3 असिंक्रोनस कम्युनिकेशन को सपोर्ट करता है। तो ये ऑलरेडी मैंने आपको पूरा एस्कॉन के ऊपर पूरा इन डेप्थ वीडियो ऑलरेडी मैंने चैनल पे अपलोड करके रखा है, तो आप सीक्वेंस में जाओ। ये तो लास्ट वीडियो होगा, क्योंकि इसके बाद मैं नो डाउट मैं प्रोग्रामिंग करूँगा तो उसका वीडियो मैं डालूंगा, लेकिन ये सीरियल कम्युनिकेशन का लास्ट वीडियो रहेगा जो कि रिसीविंग डेटा। आपने ये 7 या 8 वीडियो जो कि कम्युनिकेशन के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, सीरियल कम्युनिकेशन प्लेलिस्ट में, वो देख लिया ना, तो आप कोई भी प्रोग्राम कर सकते हो, सीरियल कम्युनिकेशन का कोई भी प्रोग्राम कर सकते हो, क्योंकि मैंने पूरा बेसिक से लेकर पूरे एडवांस प्रोग्राम तक मैं गया हूँ, पूरा कवर हो चुका है। तो यहाँ पर अभी हम देखते हैं कि ये 4 इंस्ट्रक्शन आपको समझ आ गया होगा कि ये मेरा टाइमर का सिलेक्शन, ये मेरा मोड का सिलेक्शन सीरियल कम्युनिकेशन के लिए। ओके, इसके बाद मैं सेट करूँगा सेट बिट TR1। जैसे ही मेरा टाइमर स्टार्ट हुआ मुझे मेरा बॉर्ड मिल जाएगा। बॉर्ड कितना है, 9600 बॉर्ड है, वो बॉर्ड मिलना चालू हो जाएगा 9600। तो जैसे ही TR1 चालू हो गया, अभी सेम टू सेम कंडीशन, जंप इफ नॉट बीट सेट रिसीव RI देन L1। ये क्यों यूज़ किया, क्योंकि अभी देखो कि माइक्रो कंट्रोलर यहाँ पर डेटा रिसीव कर रहा है और यहाँ पर एक्सटर्नल डिवाइस से डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, तो SBUF में डेटा आएगा। ओके, तो अभी माइक्रो कंट्रोलर क्या चेक करता रहेगा कि RI फ्लैग हाई हुआ है कि नहीं। RI मतलब रिसीविंग इंटरप्ट फ्लैग। अभी रिसीविंग इंटरप्ट क्यों है, क्योंकि मैं एक्सटर्नल डिवाइस से डेटा रिसीव कर रहा हूँ। जब हम डेटा ट्रांसफ़र कर रहे थे तो TI फ्लैग को चेक कर रहे थे, लेकिन अभी RI फ्लैग को चेक कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि मैं एक एक्सटर्नल डिवाइस से डेटा रिसीव कर रहा हूँ। जैसे ही मेरा डेटा रिसीव हो जाएगा मैं आगे चला जाऊँगा, और आगे चला जाऊँगा मतलब आगे वाले इंस्ट्रक्शन पे आ जाऊँगा। और जैसे ही मेरा RI फ्लैग हाई हुआ मतलब मेरा डेटा रिसीव हो गया। और ये फ्लैग हाई कौन करेगा, माइक्रो कंट्रोलर खुद करेगा। माइक्रो कंट्रोलर खुद देखता जाएगा कि डेटा रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ है। जैसे ही डेटा रिसीव हुआ माइक्रो कंट्रोलर उसको हाई कर देगा। हाई करने के बाद हम क्या करेंगे, क्लियर कर देंगे उसको। आपको बताइए कि क्लियर आ रहा है, हम हाई होता है उसके बाद करते हैं, और क्लियर फिर से RI अपना 0 हो जाएगा, मतलब लो हो जाएगा, हाई से लो हो जाएगा। ये क्यों करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में कंटिन्यूस प्रोसेस है, अदरवाइज अपना RI हाई रहेगा, कंटिन्यूस में हाई रहेगा, जो कि मेरे अपने डेटा को ट्रांसफ़र करने में एरर प्रोड्यूस करेगा। इसीलिए उसको RI से आपको मैन्युअली प्रोग्रामर इसको क्लियर करेगा, जो कि ये अब माइक्रो कंट्रोलर ने किया है, ये प्रोग्रामर करेगा। ओके, इसके बाद क्या करना है कि आपको जो डेटा मिला वो पोर्ट 2 पे सेंड करना है। तो मुझे पता है कि आपको जो डेटा मिलेगा वो किस में मिलेगा, SBUF में मिलेगा। जो भी डेटा रिसीव होता है वो SBUF में होता है, SBUF रजिस्टर में रहता है। तो मैं क्या करूँगा, SBUF में से जो डेटा आया उसको P2 में ट्रांसफ़र कर दूँगा, और फिर से jump L1 कंटिन्यूस मेरा डेटा चेक करता रहेगा और पूरा प्रोग्राम कंटिन्यूस में ट्रांसफ़र होता रहेगा। तो ये सिंपल मैंने इतना ही प्रोग्राम बताया है। अभी आप मान लो कि कुछ भी आ रहा है एक्सटर्नल डिवाइस से, ये माइक्रो कंट्रोलर है और एक्सटर्नल डिवाइस ये वाला है, तो यहाँ से कोई भी डेटा आ रहा है, तो मतलब यहाँ पर डेटा अवेलेबल है ABCD आपका ऐसा डेटा अवेलेबल। तो यहाँ पर क्या आएगा, पहले ए आएगा, फिर से वो L जंप यहाँ पर जंप करेगा और फिर से चेक करता रहेगा, फिर B आएगा, फिर से यहाँ पर जंप करेगा, फिर से चेक करता रहेगा, फिर C आएगा, फिर से D आएगा, और यहाँ पर मतलब ABCD, फिर से ABCD। ये डॉट नहीं आएगा, मैं खाली दिखा रहा हूँ, यहाँ पर कोई डॉट नहीं है, खाली ABCD, स्पेस रहेगा थोड़ा बिटवीन ABCD। ऐसा कंटिन्यूस में आपके माइक्रो कंट्रोलर के ऊपर डेटा मिलता जाएगा। लेकिन कब मिलता जाएगा, जब आप एक्सटर्नल डिवाइस से कोई डेटा रिसीव कर रहे होगे तब। तो ये बेसिक एक प्रोग्राम था रिसीविंग के लिए। रिसीविंग का इतना प्रोग्राम नहीं आता है, मोस्ट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ डेटा ही आपको एग्ज़ाम में आता है, लेकिन आप समझ लोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि रिसीविंग डेटा भी इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए मैंने कोई सिमुलेशन नहीं बनाया है, क्योंकि ऑब्वियसली सिमुलेशन बनाने के लिए कुछ एक्सटर्नल डिवाइस चाहिए जो मुझे कंटिन्यूसली डेटा भेज रहा है। माइक्रो कंट्रोलर में तो कैसा है कि मैं माइक्रो कंट्रोलर में डेटा रख सकता हूँ और डेटा एक्सटर्नल डिवाइस पे वर्चुअल टर्मिनल पे मैं दिखा सकता हूँ, लेकिन वो एक्चुअली सिमुलेशन में पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए कोई भी सिमुलेशन नहीं है, लेकिन आपने 4 वीडियो देखा है, टोटल मैंने 4 वीडियो बनाए थे आई थिंक सो। उसमें पहले के 3 से ट्रांसफ़र के, और ये 4th वाला है रिसीविंग का।
सेम टू सेम है, खाली यहाँ पर TI और RI का फ़र्क है, बाकी सब चीज़ें सेम रहती है। लेकिन मैंने प्रोग्राम इसलिए बनाया कि आपको बेसिक से बेसिक समझ आए, सब कुछ चीज़ें समझ आए। तो जो आप मेरी पहले से वीडियो फॉलो करते आ रहे होगे, आपने 8 या 9 सभी वीडियो सीरियल कम्युनिकेशन के प्लेलिस्ट में जितने वीडियो अवेलेबल है वो सब वीडियो देखे होगे, तो आप मुझे पता है कि आपको टोटली समझ आ गया होगा कि व्हाट इज़ अ सीरियल कम्युनिकेशन इन फ्रॉम द बेसिक से आपको पूरा समझ आ गया होगा। और जो आपने पूरे वीडियो देखा है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड जो आपने पूरा वीडियो देखा है तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि हाँ मैंने पूरा वीडियो देखा है और मुझे सब कुछ समझ आ गया है, तो वो मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही वीडियो इन फ्यूचर लाने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर watching this video and watching this playlist. Nice to meet you. Meet again in the next video.